चतुर कॉर्वस की गहन और भावनात्मक पृष्ठभूमि। कॉर्वस का जन्म उस प्राचीन बरगद के पेड़ की गोद में हुआ था जो घाटी के मध्य में एक विशाल मौन प्रहरी की तरह खड़ा था। यह बरगद कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे धरती के रहस्यों को छूती थीं और इसकी शाखाएं इतनी विस्तृत कि वे आकाश को गले लगाती थीं। पीढ़ियों से यह पेड़ कौओं के लिए एक पवित्र आश्रय रहा था, जहां कहानियां, सपने और आशाएं पनपती थीं। कॉर्वस की मां रेवा इस बरगद की आत्मा थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती थी, और उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वालों के दिल को छू लेती थी। रेवा सिर्फ एक कौआ नहीं थी, वह एक कथाकार थी, एक शिक्षक थी, और कॉर्वस के लिए वह पूरी दुनिया थी। रेवा ने कॉर्वस को उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक दिया था। जीवन एक पहेली है मेरे बच्चे, इसे हल करने के लिए ताकत नहीं, बुद्धि चाहिए। उसकी ये बातें कॉर्वस के नन्हे दिल में बीज की तरह बोई गई थीं, जो समय के साथ एक मजबूत विश्वास के पेड़ में बदल गईं। लेकिन कॉर्वस का बचपन आसान नहीं था। वह अपने भाई बहनों रुक्म और तारा मित्रों से छोटा और सबसे कमजोर था। उसके पंख पूरी तरह नहीं खुले थे और उसकी छोटी सी देह हवा के हल्के झोंके में भी डगमगा जाती थी। रुक्म, जिसके पंख ताकतवर और चौड़े थे, और तारा, जो अपनी तेज उड़ान के लिए जाना जाता था, कॉर्वस को तुच्छ समझते थे। तू तो एक बच्चा ही रहेगा कॉर्वस, रुक्म हंसते हुए कहता, जबकि तारा उसकी नकल उतारकर जोर जोर से कांव कांव करता। ये ताने कॉर्वस के दिल को चाकू की तरह चीरते, लेकिन वह चुप रहता। वह जानता था कि उसकी ताकत उसकी देह में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में थी। फिर भी रात के अंधेरे में जब जंगल सन्नाटे में डूब जाता, कॉर्वस अपनी मां की गोद में सिमट कर रोता। रेवा उसे अपनी गर्म पंखों से ढक लेती और फुसफुसाती, उनके शब्द हवा की तरह हैं कॉर्वस, वे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रेवा की कहानियां कॉर्वस की आत्मा का आलम थी। हर शाम जब सूरज घाटी के पीछे डूब जाता और आकाश तारों से सज जाता, रेवा अपने बच्चों को बरगद की सबसे ऊंची डाल पर इकट्ठा करती। वह कहानियां सुनाती, कहानियां उन कौओं की जिन्होंने अपनी बुद्धि से असंभव को संभव बनाया। एक कहानी थी एक पुराने कौए की जिसने एक सूखे घड़े में कंकड़ डालकर पानी को अपनी चोंच की पहुंच तक लाया था। यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, रेवा ने कॉर्वस की आंखों में देखते हुए कहा। यह इस बात की है कि अगर तुम्हारा दिल और दिमाग एक साथ काम करें तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। कॉर्वस उस कहानी को सुनते हुए खो जाता। वह कल्पना करता कि एक दिन वह भी ऐसा ही कुछ करेगा, कुछ ऐसा जो जंगल में अमर हो जाए। रेवा की हर कहानी उसके दिल में एक नई चिंगारी जलाती और वह उस चिंगारी को अपने भीतर संजोए रखता। लेकिन कॉर्वस की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। वह एक भयंकर सूखे का समय था। घाटी की नदियां सूख चुकी थीं, तालाबों में कीचड़ भी नहीं बचा था और पेड़ों की पत्तियां पत्थर की तरह सख्त हो गई थीं। जानवर और इंसान दोनों पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। रेवा, जो हमेशा अपने बच्चों के लिए रास्ता ढूंढ लेती थी, उस दिन एक इंसानी बस्ती की ओर गई। उसने कॉर्वस को अपनी पंखों से गले लगाया और वादा किया, मैं वापस आऊंगी मेरे बच्चे, मैं पानी लेकर आऊंगी। कॉर्वस ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और वह बरगद की डाल पर बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। लेकिन सूरज डूब गया, रात गहरी हो गई और रेवा नहीं लौटी। दिन बीते और कॉर्वस की उम्मीदें धुंधली होने लगीं। वह हर सुबह बरगद की सबसे ऊंची डाल पर बैठता और घाटी को निहारता। उसकी आंखें अपनी मां की परछाई ढूंढती। रुक्म और तारा ने हार मान ली थी, लेकिन कॉर्वस का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब चांद आकाश में उदास सा लटका था, जंगल का एक बूढ़ा उल्लू, जिसे सब बुद्धिमान मानते थे, बरगद पर आया। उसकी आवाज भारी थी जब उसने कहा, रेवा अब नहीं आएगी कॉर्वस। एक इंसान ने उस पर पत्थर मारा, वह बच नहीं पाई। उस खबर ने कॉर्वस के दिल को चूर चूर कर दिया। वह रातें बरगद की डाल पर अकेले बैठा रोता। उसकी कांव कांव में एक ऐसी पीड़ा थी जो जंगल के सन्नाटे को चीर देती थी। रुक्म और तारा चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी कॉर्वस के दर्द को कम नहीं कर सकती थी। वह अपनी मां की आवाज को याद करता, सुसानी, शाह, उसकी कहानियों को,
उसकी हंसी को और उस विश्वास को जो उसने कॉर्वस में भरा था। वह रात रातें बिताता, उस घड़े वाली कहानी को दोहराते हुए, जैसे कि वह रेवा को वापस बुला सकता। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां की विरासत को जिंदा रखेगा। वह अपनी बुद्धि से, अपनी हिम्मत से रेवा आ गई आए मैं खुश है, रेवा के सपनों को सच करेगा। जैसे जैसे कॉर्वस बड़ा हुआ, उसने जंगल को एक जीवित किताब की तरह पढ़ना शुरू किया। वह सूरज की किरणों की दिशा से बस्ती में पानी के बर्तनों का पता लगाता, वही हवा की गंध से बारिश की भविष्यवाणी करता, और सबसे महत्वपूर्ण, वह इंसानों को समझने लगा। उसने देखा कि इंसान अपनी चीजें लापरवाही से छोड़ देते हैं, रहते हैं, रोटी के टुकड़े, अनाज के दाने और आधे भरे घड़े। लेकिन उसने यह भी सीखा कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं। एक बार जब वह एक बस्ती में पानी की तलाश में गया, एक बच्चे ने उस पर पत्थर फेंका। वह मुश्किल से बचा, और उस दिन उसने रेवा की एक और सीख को अपने दिल में उतारा। बुद्धि के साथ सावधानी, कॉर्वस, दोनों एक साथ चलते हैं। कॉर्वस की बुद्धिमानी का पहला बड़ा इम्तिहान तब आया जब वह और उसके भाई बहन एक सूखे कुएं के पास फंस गए। कुआं इतना गहरा था कि उसका तल अंधेरे में खो गया था, और तल में बमुश्किल थोड़ा सा पानी था जो उनकी चोंच की पहुंच से बाहर था। रुक्म ने अपनी ताकत से कुएं में उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह थक कर गिर पड़ा। तारा ने अपनी तेजी से पानी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहा। दोनों ने हार मान ली और कुएं को छोड़कर चले गए। लेकिन कॉर्वस रुका। उसकी आंखों में रेवा की कहानी की चमक थी। उसने कुएं के आसपास बिखरे कंकड़ पत्थर देखे। उसने एक एक कंकड़ उठाकर कुएं में डालना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद पानी का स्तर इतना ऊपर आ गया कि वह उसे पी सका। जब वह अपने भाई बहनों के पास लौटा, उसकी चोंच गीली थी और उसकी आंखों में एक गर्व था, नहीं अपनी ताकत का, बल्कि अपनी मां की सीख का। तूने ये कैसे किया? तारा ने हैरानी से पूछा। कॉर्वस ने बस इतना कहा, मां के सबक से। उस दिन से जंगल में कॉर्वस की ख्याति फैलने लगी। उसे चतुर कॉर्वस कहा जाने लगा। लेकिन कॉर्वस के लिए यह ख्याति मायने नहीं रखती थी। उसके लिए मायने रखता था रेवा का विश्वास, जो अब भी उसके दिल में गूंजता था। अब इस भीषण गर्मी में, जब घाटी की हर बूंद सूख रही थी, कॉर्वस फिर से एक नई चुनौती का सामना करने जा रहा था। उसकी प्यास सिर्फ उसके गले की नहीं थी। यह एक ऐसी प्यास थी जो उसे अपनी मां की विरासत को और ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह जानता था कि यह सिर्फ पानी की तलाश नहीं थी, यह उसकी मां के सपनों को जीवित रखने की लड़ाई थी। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है।